नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। और आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रकाश। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, कहा अखिलेश यादव ने। जेटली ने बनारस में जारी किया घोषणा पत्र। और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच के लिए अनुमति जरूरी नहीं, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अब खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की जांच के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने कहा कि आपराधिक कार्रवाई के लिए मुकदमा चलाने के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 6A को अवैध और असंवैधानिक करार दिया, जिसके तहत सीबीआई को वरिष्ठ अधिकारियों की भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने से पहले सरकार की अनुमति लेना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसले में जो सीबीआई एक्ट में और सीवीसी एक्ट में सिंगल डायरेक्टिव इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 में, जिसके तहत जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के ऑफिसर के करप्शन के इन्वेस्टिगेशन के लिए भी सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी, और सरकार कई बार परमिशन इन्वेस्टिगेशन की भी नहीं देती थी। उसको आज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अवैध घोषित करके स्ट्राइक डाउन कर दिया है। अब सीबीआई को कोई भी इन्वेस्टिगेशन किसी के खिलाफ करने में कोई सरकार की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने भ्रष्टाचार विरोधक कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। हम लोग एपेक्स कोर्ट के इस जजमेंट का बहुत स्वागत करते हैं, और इसके साथ साथ मुझे इस बात का भी एहसास है कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी उत्तरदायित्व तो आ गई है कि कोई भी इनोसेंट सिविल सर्वेंट को हरास नहीं किया जाए। वहीं पूर्व सीबीआई निदेशक जोगेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले की सराहना की है, और साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई के अधिकारियों की संख्या और बढ़ाने की जरूरत है। बड़ा करेक्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप अभी करना जरूरी है। वो ये है कि आपकी जांच एजेंसी की स्ट्रेंथ कितनी है। 5300, 1200-1300 इन्वेस्टिगेटर हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, इंस्पेक्टर्स, डीएसपी, बाकी सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, ऑक्सिलरी ऑफिसर हैं, मदद करने के लिए, विटनेसेस को लाने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने को 42 लाख लोगों के लिए 1200 आदमी काफी है करप्शन चेक करने के लिए। इम्पॉसिबल। अपने गलत कामों को छिपाने के लिए नेता लोगों ने ये बनाया लाया था, और कोई ऐसी कोई ये नहीं कि इनोसेंट को बचाने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश कुमार यादव ने आज यूपी के जौनपुर में सभा को संबोधित किया और कहा कि अब की बार देश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। ये सरकार आपकी हमारी रहेगी कि नहीं रहेगी? ये सरकार आपकी रहेगी। मेरे साथियों, यहाँ इतना काम हुआ है, इतने फैसले लिए हैं, हमारी पार्टी ने जहाँ लगातार काम किया है, सरकार ने लगातार उपलब्धियां हैं सरकार की। पहले हमारी मदद करना, समाजवादी पार्टी को जिताना, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय पार्श्वनाथ यादव जी को एक एक वोट देकर के उनके ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करना। ये लोकसभा में जाए, और लोकसभा में जाए मैं ये कह सकता हूं, अगर देश का नक्शा उठा करके देख लेंगे आप, तो कहीं न बीजेपी की न कांग्रेस की किसी की सरकार बनने नहीं जा रही। बीजेपी कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही, क्योंकि देश इन्हें नहीं पसंद कर रहा। कहीं न कहीं तीसरी ताकतें ही जीत करके आ रही हैं। देश के बहुत सारे प्रदेश हैं, चाहे तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, यहाँ तीसरी ताकतें ही जीत करके आ रही हैं। और मुझे भरोसा है कि एक सेकुलर सरकार बनेगी। यहाँ से पार्श्वनाथ यादव जी जीत करके जाएंगे तो सेकुलर सरकार बनेगी, एक समाजवादी सोच पे चलने वाली सरकार बनेगी। ये कहीं न बीजेपी की बन रही, न कांग्रेस की बन रही। और ये जो बीजेपी के बारे लोग चिल्ला भी रहे थे, वो उनके भाषण समझ लेना, उनकी निराशा समझ लेना। वो निराश है, उनके तमाम ऐसे दावे हैं जो झूठे दावे हैं। उनके घोषणा पत्र में कुछ और काम कुछ। अगर बीजेपी के बारे में जानोगे तो सबसे ज्यादा चालू देश की पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है।
इनसे ज्यादा चालू पार्टी कोई नहीं है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने पूरे देश में मंदिरों में एक दिन भगवान को दूध पिला दिया था। ये चालू लोग हैं, कह रहे हैं बहुमत आ रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि ये 150 से ज्यादा ये लोग सीटें नहीं जीत रहे हैं। अगर कोई सरकार बनाएगा तो तीसरे मोर्चे के लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे। ये तीसरा मोर्चे की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की जब सीटें ज्यादा होंगी तो सबसे बड़ी भूमिका नेताजी की और समाजवादी पार्टी की होगी। भाजपा नेता अरुण जेटली ने आज बनारस में भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। अमेठी में भी लगी। अमेठी का संघर्ष पिछड़ेपन के खिलाफ है और उस परिवार के खिलाफ है जो अमेठी के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेवार था। अमेठी में तो एक नया इतिहास इस बार लिखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को बनारस में भी ये आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। जिस तरह के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है, बनारस के लोगों को भी यह तय करना पड़ेगा कि एक तरफ एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी, देश का सबसे लोकप्रिय नेता, जो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, और दूसरी ओर कांग्रेस का उम्मीदवार जो मुख्तार अंसारी जैसे लोगों द्वारा समर्थित। बनारस की जनता को भी यह तय करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा उम्मीदवार उनको चाहिए। बीएसपी ने भी चुनाव के अगले चरण के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में मायावती ने आज देवरिया में रैली की। हवा जो यहाँ अपने अपने पक्ष में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हवा बनाने में लगे हुए हैं, इनसे भी आपको गुमराह नहीं होना है। नरेंद्र मोदी के दावों को धता बताते हुए कांग्रेस ने गुजरात सरकार के मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी का हवाला दिया। पार्टी ने कहा कि संसद में भ्रष्ट नेताओं को हटाने का दावा करने वाले मोदी तमाम सबूतों के बावजूद पुरुषोत्तम सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई को अंतिम समय तक टालते गए। सर्कुलर के मुताबिक वो कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देना चाहिए और टेंडर प्रोसेस से देना चाहिए। उन्होंने कोई टेंडर प्रोसेस फॉलो नहीं किया और कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए, तो जो घाटा हुआ वो 420 करोड़ का घाटा हुआ। ये मुख्यमंत्री जो आज बात करते हैं कि हम अपराधियों को पार्लियामेंट से निकाल दे रहे थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम सैंक्शन नहीं देंगे फॉर प्रोसिक्यूशन। भाजपा ने 2G घोटाले में प्रधानमंत्री को भी जिम्मेदार ठहराते हुए मांग की है कि इस मामले में पीएम से भी पूछताछ करनी चाहिए। ये बात भाजपा के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कही। अब बात साफ हो गई कि 2G के मामले में भी प्रधानमंत्री और यूपीए सरकार जिम्मेवार है और इसलिए अब सीबीआई ने प्रधानमंत्री से पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि जब कोर्ट के सामने ये मसला आया है तो जांच अधूरी रह जाएगी अगर प्रधानमंत्री से नहीं पूछेंगे तो। होशियारपुर के बीएसपी उम्मीदवार ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ की है आपत्तिजनक टिप्पणी। आज ऐलान करता थे कोई इदा दा आदमी जेड़ा इस सिर बद के लिया उन्होंने 1 करोड़ रुपया इनाम दिता जाऊगा। जेड़ा इस रामदेव दा सिर बद के लिया उन्होंने 1 करोड़ रुपया इनाम। भगवान सिंह चौहान द्वारा दिए गए बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। सस्ती शोहरत के लिए है, उन्हें पागल खाने भिजवाना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो कानून में प्रावधान है कि इस तरह की धमकी देना राजनीति में और
किसी के सर काटने की बात करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। पुलिस को इस पर FIR करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, कहा अखिलेश यादव ने। जेटली ने बनारस में जारी किया घोषणा पत्र और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच के लिए अनुमति जरूरी नहीं, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।